Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to revise noun and its types और उसके बाद हम उसी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमारे रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज का आज का टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम मूव कर जाएंगे अपने टेस्ट पे. लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का नाम. ठीक है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. मैं भी एक नाउन हूँ, आप भी एक नाउन है. ठीक है. जो हमारे नाम है उनको हम नाउन कहते हैं. तो अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं. तो टाइप्स स्टार्ट करने से पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले क्या है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? Common noun is a noun that refers to general category of things rather specific individuals or places. तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जनरल कैटेगरी में बात करते हैं, जैसे गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, बॉय, सिटी, तो जब भी हम एक जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, तो किसी भी कॉमन चीज़ का नाम भी कॉमन नाउन होगा. ठीक है. किसी भी कॉमन चीज़ का नाम कॉमन नाउन होगा. अगर मैं बात कर रही हूँ कि टीचर इज टीचिंग, तो टीचर जो है वो कॉमन नाउन है. हम स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहे. ठीक है. वो कोई भी टीचर हो सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है. तो कोई भी चीज़ जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आएगी वो हमारी कॉमन नाउन होगी. अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं. डॉग, सिटी, टीचर, स्टूडेंट, चेयर, टेबल. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉमन है वो आपका कॉमन नाउन होगा. अब जो कॉमन नाउन होते हैं हम इनको कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, हम इनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं. जैसे अगर हमने बात करनी है डॉग, तो हम डी कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल लिखेंगे. उसी तरह कैट, सी इज स्मॉल. टेबल, टी इज स्मॉल. अगर एक सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स आएंगे तो हम इनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि वो सेंटेंस की डिमांड है. लेकिन विद इन अ सेंटेंस अगर ये वर्ड्स कहीं भी आते हैं तो हम इनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारी अगली कैटेगरी है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक यूनिक इंडिविजुअल और प्लेस. तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक, किसी भी यूनिक, किसी भी प्रॉपर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको प्रॉपर नाउन से उस चीज़ का नाम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर की जगह अपना नाम लिखती हूँ मुतीबा, तो दैट वुड बी प्रॉपर नाउन. सिमिलरली, मैं सिटी की जगह इस्लामाबाद लिखती हूँ, दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. आप अपने स्कूल का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो कि स्पेसिफिक है, प्रॉपर है, वो प्रॉपर नाउन से लिखा जाएगा. और हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जॉन, लंदन, गूगल, क्रिसमस. तो कोई भी, चाहे किसी कंपनी का नाम है, किसी स्पेसिफिक हॉलीडे का नाम है, किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी शहर का नाम है, तो जब वो स्पेसिफिक होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा. सिमिलरली, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन्स. तो अगर हमने इनको बताना है, इनको अलग दिखाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इनको प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ठीक है. जैसे मैंने अपने नाम का एम कैपिटल लिखा, इस्लामाबाद का आई कैपिटल लिखा, उसी तरह जॉन का जे कैपिटल, लंदन का एल कैपिटल, गूगल एंड क्रिसमस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है कलेक्टिव नाउन. Collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or things. तो किसी भी चीज़ का ग्रुप है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स हैं और वो इकट्ठे आप उनको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका ग्रुप ऑफ पीपल होगा, या ग्रुप ऑफ थिंग होगा, या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होगा. तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. अब मज़े की बात यह है कि ढेर सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, उसको हम क्लास कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, वो 30 स्टूडेंट एक 10th क्लास है. 10th क्लास इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ. अब 10th क्लास को हमने सिंगल यूनिट कंसीडर किया हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम इसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लेकर आते हैं, उसको हम कलेक्शन बताते हैं, उसको सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, तो वो क्या होता है?
वो कलेक्टिव नाउन होता है और उसके साथ हम इज यूज करते हैं आर की जगह। ठीक है, द क्लास इज लर्निंग राइट नाउ, टीम इज गोइंग टू प्ले। ठीक है, तो इसको हम इस लिखते हैं या वॉज लिखते हैं। अच्छा, सिमिलरली इसके पास हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, टीम, फैमिली, फ्लॉक, कमेटी, हर्ड, बंच। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। फिर आते हैं हम अपने अगली कैटेगरी पे जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, फीलिंग और कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए आप उस चीज को फील नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको जनरल फील कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है लेकिन 5 सेंसेस के अलावा आप उसको फील कर सकते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। उसमें आइडियाज भी आ सकते हैं, फीलिंग्स भी आ सकती हैं और कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। हैप्पीनेस, कैन यू सी हैप्पीनेस, नो बट यू कैन फील इट। तो हैप्पीनेस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह फ्रीडम, उसी तरह लव, एंगर, विजडम। क्या आप विजडम को देख सकते हैं, नहीं, लेकिन आपके अंदर विजडम है, राइट। सिमिलरली इसी तरह की जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं और इनको क्या किया जाता है, इनको आप अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस तरह की चीजें होती हैं। कॉन्क्रीट नाउन बिल्कुल इसी के ऑपोजिट होता है। ये वो चीजें होती हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। जो भी चीज आपके सामने है जिसको आप 5 सेंसेस को यूज करते हुए फील कर सकते हैं, वो क्या है, वो कॉन्क्रीट नाउन है। ये स्क्रीन एक कॉन्क्रीट नाउन है, ये पेन कॉन्क्रीट नाउन है, चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। A concrete noun is a noun that refers to a physical object or substance। ठीक है, कोई भी फिजिकल चीज, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। बुक, चेयर, वाटर, ट्री, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। एनीथिंग जो भी काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। आपके बैग में कितनी बुक्स मौजूद है, 5 बुक्स, 6 बुक्स, यू कैन काउंट देम। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन नाउन्स को आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बुक है तो वो बुक्स हो जाएगा। ठीक है, डॉग है, डॉग्स हो जाएगा, फ्रेंड है, फ्रेंड्स हो जाएगा, पेन है, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं और नंबर्स में बता सकते हैं कि ये इतनी चीजें हैं, वो काउंटेबल चीजें होती हैं। ठीक है, जिनके साथ आप एस लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं, जिनको आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर्स नहीं कर सकते हम। हेयर है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है, जिसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको नंबर्स में नहीं बता सकते। हाँ, आप उसको स्केल पे मेजर कर सकते हैं, केजीज में, लीटर्स में, लेकिन आप उनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, an uncountable noun is a noun that cannot be counted individually। आप इसको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, एयर, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब चीजें आपकी अनकाउंटेबल हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको वाटर कहा, इसी तरह मिल्क भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते लेकिन लीटर्स में या फिर आप उसको केजीज में मेजर कर सकते हैं। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी रॉ फॉर्म जिससे आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल। तो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कपड़े पहने हैं वो किसी मटेरियल से बने हैं, कॉटन से बने हैं, राइट। उसी तरह कोई भी चीज, दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, तो वुड मटेरियल है।
कॉटन मटेरियल है, सिल्क मटेरियल हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जिससे वो कोई रॉ मटेरियल जिससे भी कोई चीज़ बन सकती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड है, स्टील है, उसी तरह मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स दी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, जितने भी चीज़ों से आपके कपड़े बन सकते हैं वो सब मटेरियल नाउन होगा। मटेरियल नाउन्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़, जो भी मटेरियल किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के अंदर, किसी भी चीज़ की कॉम्पोजिशन के अंदर यूज हो सकता है, वो मटेरियल नाउन है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे बुक शेल्फ, टूथब्रश, बर्थडे, ठीक है। तो कभी कभी हम इसके अंदर हाइफन लगाते हैं, कभी हम इसमें हाइफन नहीं लगाते, कभी वर्ड्स को इकट्ठे लिखते हैं और कभी कभी वर्ड्स को सेपरेट लिखते हैं। ये तीन तरीके होते हैं इन वर्ड्स को लिखने के। कंपाउंड नाउन्स आर डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के अंदर ग्रुप ऑफ थिंग्स वर कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट, राइट। लेकिन कंपाउंड नाउन के अंदर क्या है, दो वर्ड्स हैं जो मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। जैसे बुक शेल्फ, जैसे मिल्क शेक, डाइनिंग टेबल, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कोई भी इस तरह के वर्ड्स जो दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हो, एक मीनिंग कन्वे करते हो, एक चीज बनती हो। जैसे बुक और शेल्फ, बुक एक चीज है, शेल्फ एक चीज है, लेकिन बुक शेल्फ एक मीनिंग कन्वे करी है कि बुक शेल्फ के बारे में बात की जा रही है। डाइनिंग एंड टेबल, देयर टू वर्ड्स, डाइनिंग टेबल, ये मिलके एक मीनिंग कन्वे करें, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने आज पढ़ा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज टेस्ट। टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस टेस्ट विद मी। जैसे ही मैं एक सेंटेंस को बोलूंगी और आपको ऑप्शंस बताऊंगी, आपने उस ऑप्शन को टिक कर लेना है अपने पास, या आप अपने पास अपने माइंड में सोचते जाएं या अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करें। बट यू हैव टू नोट डाउन आपने कितने मार्क्स इसमें अर्न किए हैं आज, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप अपने पास लिखते जाना है कि 1 2 3 जितने आपके ठीक होते जाएंगे आंसर्स, आप उनको काउंट करते जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये टेस्ट आपके ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा, बट राइट नाउ यू हैव टू डू विद मी। तो प्लीज इसको मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करें। द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। अच्छा, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रक्शंस हमने इसकी मिस कर दी। Read each sentence carefully. The underlined word is a noun. तो जितना भी इसमें underlined words है वो noun है. Pick the correct type of noun. But आपने बताना है कि वो कौन सी type of noun है, आपने उसको टिक करना है, ठीक है। और उसमें ये टाइप्स हमने नीचे लिखी हुई थी। Honesty is admired by everyone. अब आपने बताना है कि honesty क्या है, concrete है, abstract है, proper है या material है। Honesty क्या है? I hope आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। It's abstract. आप इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपर नहीं है और मटेरियल भी नहीं है, इससे कोई चीज बन नहीं सकती और ना ही किसी प्रॉपर चीज का नाम है। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अ टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। टीम क्या है, कॉमन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है या काउंटेबल है। अ टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। इट कैन बी अ कॉमन एंड कलेक्टिव बोथ, लेकिन यहां पे हम इसको कलेक्टिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। She bought a new dress yesterday. अब ड्रेस क्या है आपने ये बताना है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है या मटेरियल है। ड्रेस काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि आप ड्रेसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये काउंटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। इस्लामाबाद इज प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जगह का नाम है, स्पेसिफिक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है, कॉन्क्रीट है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या प्रॉपर है। राइट योर आंसर, दिस इज मटेरियल। नेक्स्ट है द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब डॉग क्या है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। फाइंड आउट द आंसर। आई होप आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। डॉग है, कॉमन।
He gave me some useful advice. Countable, material, uncountable or collective? Which one is the right answer? Uncountable. आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. A flock of birds flew across the sky. Flock, common, collective, abstract और proper. I hope आपने आंसर लिख लिया होगा. It's collective noun. Why it's collective? क्योंकि group of birds है. फिर हम मूव करेंगे इससे आगे. Okay. She packed her toothbrush. अब टूथब्रश क्या है? कॉमन, कंपाउंड, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल? इट्स कंपाउंड. दो वर्ड से मिलकर एक बना है. दैट इज व्हाई इट्स कंपाउंड. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, प्रॉपर है या कलेक्टिव है? टेबल इज कॉमन. हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड. कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है, मटेरियल है. हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट. फिर नेक्स्ट है द बस स्टॉप इज वेरी क्राउडेड. बस स्टॉप क्या है? प्रॉपर है, कंपाउंड है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? फाइंड आउट द राइट आंसर. विच वन इज द राइट वन? प्रॉपर, कंपाउंड, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट? इट्स कंपाउंड. दो वर्ड्स मिलके एक चीज बन रही है, राइट? तो क्या है ये? कंपाउंड. He drank a glass of milk. अब मिल्क क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है या प्रॉपर है? मार्क योर आंसर. इट्स अनकाउंटेबल. क्यों? क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते. हम इसको मेजर कर सकते हैं लीटर्स में, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में. अजलान वॉन द कॉम्पिटिशन. कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और कॉन्क्रीट? अब अजलान क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये होगा प्रॉपर. द चेयर इज ब्रोकन. अब चेयर क्या है? मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन और प्रॉपर? आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा. दिस इज कॉमन, राइट? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड बाय. कॉन्क्रीट है, कलेक्टिव है, कॉमन है या प्रॉपर है? हर्ड क्या होता है? ग्रुप. तो ग्रुप क्या होगा? कलेक्टिव नाउन. आई होप आप लोग मेरे बोलने से पहले तक अपना आंसर मार्क कर लेते होंगे, बिकॉज आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर दैट. आपने साथ साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. इट डज नॉट टेक मच टाइम. द माउंटेन लुक्स ब्यूटिफुल. अब माउंटेन क्या है? क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, प्रॉपर है या मटेरियल है? माउंटेन. माउंटेन इज कॉन्क्रीट नाउन. He wrote his notes in a notebook. अब नोटबुक क्या है? कॉमन है, कंपाउंड है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? He wrote his notes in a notebook. Compound. We need some water. अब वाटर क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कलेक्टिव? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा. इट्स अनकाउंटेबल. द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन. स्टोन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, प्रॉपर और काउंटेबल? स्टोन इज मटेरियल नाउ. I bought 3 apples. Uncountable, countable, abstract, materials. तो क्या होगा ये? काउंटेबल. आप एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं और हमें पता है कि जिसको हम प्लूरल बना रहे होते हैं वो काउंटेबल नाउन ही होता है. फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं. द क्लास इज साइलेंट टुडे. प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है
ये काउंटेबल है। आपने क्लास के बारे में बताना है कि क्लास क्या है। तो ये क्या है? प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल। कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्लास मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, तो वो कलेक्टिव होता है। फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट। व्हाट इज फ्रीडम? प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट या मटेरियल? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। The cat is sleeping. Abstract, concrete, proper, collective. This is concrete noun because you can touch it. The railway station is far away. Railway station compound है, common है, abstract है या material है? This is compound. She wore a silk sari. Proper, material, countable, abstract. Silk क्या है? Material है. There are many books on the shelf. Books क्या है? Uncountable, countable, abstract, proper. Countable. I hope आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे और आपको टाइम मिल रहा होगा आंसर्स को लिखने का। The city never sleeps. The city never sleeps. City क्या है? Is it proper, common, abstract और collective? City है common. Next हमारे पास है he showed great bravery. अब bravery क्या है? Concrete, abstract, proper और countable? Bravery is abstract. A bouquet of flowers was given to her. अब bouquet क्या है? Collective, material, abstract, proper. A collection of flower it means. Right? तो आपको पता है कि ये क्या होगा? This is collective noun. Collection है फूलों की, ठीक है, ढेर सारे फूलों को हम बुके कहते हैं, राइट, जो ग्रुप उसके अंदर बने हुए होते हैं। अच्छा, द कंप्यूटर रूम इज लॉक्ड। कंप्यूटर रूम क्या है? इज इट एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड, कलेक्टिव और प्रॉपर? दिस इज कंपाउंड। द जूस इज फ्रेश। जूस क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, collective? Can you count juice? No. I hope you got the answer. It's uncountable. Monday is a busy day. Common, proper, abstract, countable? I hope you have marked your answer. It's proper now. क्योंकि name of a day है, proper चीज का नाम है, इसलिए क्या है? Proper noun है. The boy is very polite. Boy क्या है? Proper, common, collective और abstract? क्योंकि वो कोई भी हो सकता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो हमें पता है कि ये क्या है? कॉमन। द ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील। कॉन्क्रीट, मटीरियल, प्रॉपर, काउंटेबल? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज मटीरियल, क्योंकि एक चीज है जिससे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिससे कुछ हम कंपोज कर रहे हैं। I can see 5 cars outside. Uncountable, countable, abstract or material? Countable. This is the right answer. The teacher explained the lesson. The teacher explained the lesson. Proper, common, abstract, collective? Teacher क्या है? Common now. The room was filled with smoke. The room was filled with smoke. अब smoke क्या है? Countable, uncountable, abstract, proper? This is uncountable. Can you count smoke? You cannot, right? तो ये हमारे पास क्या है? Uncountable है. She lives on a houseboat. अब houseboat क्या है? Sorry.
She lives on a houseboat. Collective, compound, proper or abstract. This is compound. The glass is broken. Glass क्या है? Abstract है, material है, proper है, या countable है? The glass is broken. It can be a material noun. His wisdom impressed everyone. Wisdom क्या है? Wisdom is concrete, abstract, proper or material. Which one is the right answer? Wisdom is abstract, right? The pen is on the table. Abstract, common, proper, collective. Pen क्या है? Pen is common. We received useful information. Countable, uncountable, abstract, material. Information को हम plural में convert नहीं कर सकते. That's a hint. It's uncountable. Okay, the army marched forward. Common, collective, proper, countable. Which one is the right answer? Collective noun is the right answer. The cup is made of plastic. The cup is made of plastic. What is plastic? Proper, material, abstract, or collective? Plastic is material. I hope आपने मेरे साथ इन 45 MCQs को सॉल्व किया होगा और अपने अपने आंसर्स को काउंट किया होगा कि आपने कितने आंसर्स ठीक दिए. तो प्लीज़ अपने आंसर्स का नंबर इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यूट्यूब वीडियो के नीचे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 45. विल रिप्लाई. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.